मैथ टेस्ट नंबर 8। इसका पहला क्वेश्चन है, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। माध्य का मतलब ही क्या होता है? औसत। माध्य मान लेते हैं, इसका मतलब औसत ही होता है। ठीक है, औसत। जब हमें पता पड़ रहा है औसत क्या होता है, पहला प्लस अंतिम बटे 2, इतना हमें पता है। यानी माध्य बराबर क्या होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, तो पहली क्या दे रखी है इसने, 1, यानी पहली प्राकृतिक, तो हमें इसे 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 से ले जाते हुए हमें 15 तक ले जानी पड़ेगी, यानी पहली संख्या 1 मानेंगे हम और अंतिम संख्या को 15वीं संख्या बटे 2। ये 16 हो जाएगी दोनों का योग बटे 2, यानी क्या आंसर निकल के आ जाएगा 8। जब भी कभी प्राकृतिक संख्या यानी पहले से स्टार्ट हो और जितनी संख्या पूछी हो उनका योग करने के बाद आधा कर देंगे तो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा, यानी 8 इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी माध्य का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जैसे पहली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, यानी बीच की संख्या होती है वही हमारा माध्य होती है। तो यहाँ से हम पहले 7 संख्याओं को उठा देंगे और पीछे की 7 संख्याओं को उठा देंगे, तो बीच वाली संख्या हुई वही हमारा क्या निकल के आती है, माध्य। ठीक है, अब ये तो विषम पद है यानी 15 पद है। अगर 14 पद होते, अगर ये नहीं होते तो इधर से हम 6 पदों को उठा देते और उधर से भी हम 6 पदों को उठा देते और इन दोनों पदों को जोड़ने के बाद इसको आधा करते ना हम, तो हमारा क्या निकल के आता है, माध्य। यानी अब इसको आधा करते हम तो 15/2 आता 7.5। कब? जब ये 14 पद होते, यानी पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं को माध्य पूछा तो 7.5 आता, यानी पहली 6 को घटा देते। वही सिंपल होता, एक पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 14 होती बटे 2, तो 15/2 वही 7.5 आता। जब ये संख्या कितनी होती, 14 होती, लेकिन 15 प्राकृतिक संख्याओं पूछा तो पहली 1 और अंतिम 15/2 यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? बहुभुज का सूत्र होता है, ये याद करना है। इसमें से कौन एक क्वेश्चन आता है बहुभुज का, प्रत्येक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360/n। ठीक है, n होती है इसमें भुजाओं की संख्या, जो होती है भुजाओं की संख्या, n होती है मतलब भुजाओं की संख्या, वही 360 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण की मान दे रखा है इसमें 60 बराबर 360/n। ठीक है, n का कैंची मार गुणा करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360/60, काटेंगे तो 6, 40 दे रखा है, सॉरी 40 था, तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर था, ये 40 दे रखा था इसने। ठीक है, तो बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है, 40 बराबर 360/n। n इधर ले जाएंगे यानी भुजाओं की संख्या आ जाएगी बटे 360/40 हो जाएगा, काटेंगे तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका ये फॉर्मूला होता है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो हम ये याद करके रखना है ये फॉर्मूला कि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, 1000 पे घात -1/3। ठीक है, इस तरह से दे रखा है, 1000 पे घात है -1/3। अब क्या करेंगे, हम घात को माइनस से हटा के प्लस में करेंगे, तब क्या होगा, ये अंदर वाली संख्या 1/1000 हो जाएगी। ठीक है, 1/1000 होगी क्योंकि घात माइनस की अब प्लस में होगी कन्वर्ट। यहाँ तक सिंपल समझ में आया। माइनस की वैल्यू उठाई है तो हमने ये 1000 से 1/1000 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये किसका मान होता है, 1/10 का होल क्यूब होता है। 1/1000 का मतलब क्या होता है, 1/10 का होल क्यूब। अब ये हो गया 1/3, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, 3 × 1/3, 3 × 1/3 कटेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/10 पे घात 1। इसका मान कितना निकल के आएगा, 1/10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल माइनस का कन्फ्यूजन था, माइनस को हटाएंगे तो 1/, संख्या चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि cot x बराबर 5/12 है तो sin x प्लस 10x का मान क्या होगा? अब देखो, लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन की, ये होती है कॉस की और ये होती है टेन की।
और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बट्टे लंब। क्लियर है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आधार, लंब और कर्ण की। सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि ट्रिपलेट से। आधार कितना है इसका, 5 है, लंब 12 है, तो 5 12 13 हमारी क्या होती है, ट्रिपलेट। तो कर्ण हमारा 13 निकल के आ गया। ठीक है। अब साइन एक्स की वैल्यू पूछिए। साइन एक्स का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और लंब क्या है मेरा 12। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस के टेन एक्स, इसका मान पूछा है। साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब इसमें कितना है 12 और कर्ण कितना 13, तो 12 बट्टे 13 हो जाएगा ये, प्लस टेन एक्स। टेन का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना 12 और आधार कितना है 5, तो 12 बट्टे 5 इसका आधार हो जाएगा। नीचे किया हमने 13 गुणा 5, एलसीएम लेंगे तो 13 गुणा 5 हो जाएगा। अब देखो 13 का भाग 13 गुणा 5 में देंगे, 13 से 13 कट जाएगा, 5 बचेगा, और 5 का गुणा 12 में होगा, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, प्लस 5 का भाग 13 गुणा 5 में देंगे तो उससे 5 से 5 कट जाएगा, 13 बचेगा, और 13 का गुणा 12 में करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 156। योग करेंगे इनका, 4 5 11, 216 बट्टे नीचे 13 पंजा 65, तो इसका आंसर क्या आएगा 216 बट्टे 65। सिंपल था। केवल हमें क्या है, कोट एक्स का मान पता है 5 बट्टे 12, और यहाँ साइन कोस 10 की वैल्यू होती है, और 10 का उल्टा होता है, मतलब कोट बराबर होता है 1 बट्टे 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 1 बट्टे 10 की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधार, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, यानी आधार बट्टे लंब क्या आ जाएगा 10, कोट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर था। तो कोट की आधार 5 था, लंब 12 था, तो कर्ण 5 12 13 ट्रिपलेट से निकाल लिया। साइन की वैल्यू लंब बट्टे आधार होती है, तो लंब बट्टे कर्ण होती है, लंब बट्टे कर्ण रख लिया। 10 की वैल्यू आधार बट्टे लंब होती है, आधार बट्टे लंब बट्टे आधार होती है, 12 बट्टे 5 रख लिया, जोड़ा भिन्न बनाया, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z बराबर -1/2। तो बताना है एक्स स्क्वायर कोष्टक में z प्लस WY का मान बताना है। तो बताना हमें z स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर z प्लस WY, इनकी वैल्यू दे रखी है तो उनकी वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो 3 का वर्ग कोष्टक। z की वैल्यू कितनी है -2 है, -2, तो -2 प्लस W का मान कितना दे रखा है -1/2, और y का मान कितना दे रखा है 0। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो 0 बन जाती है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और कोष्टक में -2। इसमें y का गुणा करेंगे, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, हाँ कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। एक्स स्क्वायर z प्लस WY का इसने मान पूछा है। x का मान 3 है तो ये 3 का वर्ग बन जाएगा। अब देखो z का मान क्या है, z का मान 1/2 है, तो -1/2 रख लिया। w का मान कितना है -2 इंटू y की वैल्यू 0 है। अब 0 को गुणा करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 में बदल जाएगी, तो इसका गुणा करें तो 9 हो जाएगा, और 0 -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही बचेगा। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो -9/2 हो जाएगा, काटेंगे तो -4.5 इसका आंसर आ जाएगा, -4.5। क्लियर था। x की वैल्यू पे x की वैल्यू, z की जगह पे -1/2, w की -2 और y का 0 में गुणा किया तो 0 बन जाता है। -2 जब 9 में गुणा होगा तो -9/2 हो जाएगा, काटेंगे तो -4/5, 4.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय 13% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ क्या है। जब दोनों तरफ से धोखा दे रहा हो तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस के x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, जब अलग अलग वैल्यू दे रखी हो, लेकिन इसमें वैल्यू एक ही दे रखी है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, जब एक ही वैल्यू दे रखी होगी तो 13 गुणा 2, यानी हम इस तरह से निकाल लेते हैं, सिंपल, कोई कभी गलती तो नहीं होगी। 13 प्लस 13 गुणा 13 अपॉन के 100। क्लियर था। इसका मान कितना हो जाएगा 26, और 13 का मान कितना होता है 169।
बटे 100। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लग जाएगा 26 प्लस 1.69, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 27.69। क्लियर था, सिंपल सा था, दोनों तरफ से धोखा दे रहा है, तो इस फॉर्मूले से इसका राइट आंसर हम निकाल लेंगे। चाहे इस 13 की जगह पे कोई भी वैल्यू होती उस तरह से हम निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर 7, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने पर 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, तो साइकिल से आने जाने में उसका कितना समय लगेगा। देखो यहाँ से देखो बड़ी वैल्यू है, जो कोई बड़ी वैल्यू है ना 7 घंटा 20 मिनट, इसमें से क्या करेंगे हम पहले छोटी वाली वैल्यू उठाएंगे, यानी बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू क्या है 3 घंटा 45 मिनट। घटाएंगे, इसको घटाते हैं, देखो अब घट तो नहीं पा रहा, ये मिनट 20 है, ये 45, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे, तो 1 घंटा बराबर क्या होती है 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट यहाँ पे जोड़ देंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे से 1 घंटा चला गया तो ये 3 घंटा बन जाएगा, और 60 मिनट 1 घंटा बराबर 60, क्योंकि मिनट की तरफ जुड़ा है तो मिनट को ही जोड़ेगी, तो 60 मिनट आके जुड़ेंगे तो ये 80 मिनट हो जाएंगे। सिंपल है, सिंपल तौर पर बता रहा हूँ मैं। नीचे वाली वैल्यू उसमें से घटाएंगे, फिर हम घटाते हैं, कितना बचेगा 35 मिनट, 35 मिनट। ठीक है, सिंपल था। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू घट के इतनी आ गई, अब इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू हम घटाएंगे, दोनों से घटाते हैं, तो 45 में से 35 जाएंगे तो 10 मिनट बचेगा, और 30 में से 00 जाएंगे तो 3 घंटा बचेगा, तो 3 घंटा 10 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल था बहुत। बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू घटानी है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू मिनटों में कम पड़ेगी, तो हमने मिनट ने किया घंटे पे से 1 घंटा उधार लिया, लेकिन वो घंटा मिनट में जाके जुड़ेगा, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होती है, तो वो मिनट में जुड़ गया 60 मिनट। 20 मिनट पहले से थी, 60 मिनट और जुड़ गई तो 80 मिनट हो गया। घंटा 1 चला गया तो 3 घंटा हो गया। इसमें से 3 घंटा 45 मिनट घटाना है, तो केवल 35 मिनट अब बचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 घंटा 45 मिनट जो है ना छोटी वाली वैल्यू, उसमें से ये जो वैल्यू निकल के आई उसको भी घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे। 3 घंटा 45 मिनट में से 35 मिनट को घटाएंगे, तो 3 घंटा 10 मिनट, ये दोनों तरफ से साइकिल चलाने वाली चाल निकल के आ जाएगी। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, एक घर से 2 गाड़ियाँ 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को अपनी गति कितनी अधिक करनी चाहिए ताकि 12 मिनट के अंतराल पर वैन मिल सके। यानी कि मान लो 12 मिनट में वो औरत पकड़ लेती है, ठीक है, लेकिन 16 मिनट में वो ट्रेन दोनों गाड़ियाँ चल रही है, यानी कि दोनों में अंतर कितना पड़ रहा है 16 - 12 का, ठीक है। और उस आदमी जो औरत है उसकी चाल कितनी चल रही है 12, ठीक है। इनका अनुपात निकालेंगे हम, ये 4:12 निकल के आ गया, यानी कि 1 अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 1:3। अब ये जो अनुपात होता है ये उसकी चाल होती है गाड़ी की, यानी इसकी वैल्यू क्या है 20 है, 3 की वैल्यू है हमारी 20, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 20/3, 6 सही 2/3 इसका मान आ गया। अब 1 की वैल्यू 6 सही 2/3 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्या निकल के आती है उस औरत की चाल, तो 1 की वैल्यू 6 सही 2/3 निकल के आया, तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल था। दोनों समय का हमें अंतर करना है, दोनों समयों का हमने अंतर कर लिया और छोटे वाले समय से अनुपात कर दिया। सिंपल था। 16 मिनट और 12 मिनट का अंतर कर लिया और छोटा वाला समय क्या 12 मिनट उसका अनुपात कर दिया, घटाया 4:12 बन गया, यानी 1:3। अब यानी ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये क्या है गाड़ी की चाल होती है, यानी 3 = 20 की वैल्यू हो गई, तो 1 की वैल्यू 6 सही 2/3 आ गई, और ये वाली क्या होती है उस महिला की चाल जो चल रही है, ठीक है ठीक है। 6 सही 2/3 जो है 1 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू 6 सही 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 13131 × 99999। तो अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो आगे वाली वैल्यू है ना इसमें से 1 कम करके लिखेंगे, यानी क्या करेंगे 13 0 लिखेंगे हम, 1313 1 कम कर दिया तो 0 लिख दी, ठीक है। अब ये चारों जो अंक हैं ये इसके जस्ट बगल में उतार देंगे 9 के, यानी 9 के अंकों से हमें कोई भी छिड़कानी अभी नहीं करनी है। हमें क्या 1 कम करना है, आगे वाली संख्या कितनी बड़ी है उसमें से 1 कम कर देना है, और ये वैल्यू हमने कम करके लिखी है ना इसको ही जस्ट इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू थी 0
3131 पीछे से लिख दिया हमने, यानी ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये वाली पूरी, ये हमने यहाँ से लिख दिया, नहीं पीछे से लिखिए, इससे कहीं भी कोई वो कन्फ्यूजन ना हो। तो 0 3 जो आ गया, एक जी ऐसे। अब इनको घटा देंगे हम। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, इसने इसमें से आंसर ली, 10 में से 1 गया तो 9, और ये 2 बचेगा 1 13, 13 12 96 869, 13 12 96 869 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। आगे वाली वैल्यू में से केवल हमें एक कम करना था। ठीक है, ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक और क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे ये ऐसी वैल्यू दे रखी, तो 14 5 6 8 इंटू 9 9 9 9, इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी होती तो हम कैसे करते? हम करते आगे वाली वैल्यू में से एक घटा के लिख देते, यानी 14 5 6 7 लिख देते, एक घटा दिया। अब जो अंक 9 9 के उनके जस्ट बगल में उतार दिया। अब ये वाली वैल्यू थी, इसी को घटाना है हमें इसमें से 5 4 1। ये सवाल दूसरा बना रहा हूँ समझाने के लिए। घटाएंगे तो देखो, 9 में 7 जाएगा तो 2, 9 में 6 जाएगा तो 3, 9 में 5 गए तो 4, 9 में 4 गए तो 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 5 14, तो उसका आंसर इतना निकल के आता। सिंपल है बिल्कुल, जस्ट हमें कुछ नहीं करना, आगे वाली संख्या की एक कम कर देना है, और संख्या 9 के अंकों को जस्ट उतार देना है, और वही संख्या जो हमने एक कम करके लिखी है वही संख्या घटा देनी है ओनली। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? देखो, इसने 4% लाभ पर बेचा, माना CP 100 रुपये था, तो यहाँ पे SP कितना हो गया? SP हो गया 100 CP था, और 3 इसने लाभ जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे SP2 क्या हो गया? यहाँ पे 100 मान लिया CP था, और इसने 12 लाभ ले लिया, ये हो गया 103, और ये कितना हो गया? 112। इनका अनुपात ही पूछा है। अब इनको काटेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई, 4% था ना पहले वाला, 4% था, 4% यानी 104 बट्टे 112, 2 से काटेंगे ये 52 आ जाएगा, और नीचे ला 56 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 से काट लेते हैं, 13 चौका 52, और ये 14 चौका 56, यानी 13:14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था बिल्कुल, रुपए का तो हमें कोई भी ज़रूरत पड़ी नहीं है। क्या था? 100 CP मान लिया, 4 लाभ हो गए तो 104, ये हो गया 100 CP, तो 12 लाभ 112 हो गया। अब अनुपात पूछा है, तो इसका और इसका अनुपात निकालना है, 104 बटे 112, 13:14 इसका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्री मंजुनाथ ने 3500 रुपये 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज संयोजित है? तो देखो, इसके 2 तरह से हम करते हैं, उनको समझाता हूँ। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला हम देखते हैं, ये वाला कौन सा होता है? ये होता है, पहले हम दर को क्या करेंगे? भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज हटाया, 100 का भाग दे दिया, तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, मैंने माना पहले साल में मूलधन कितना था? 20 रुपये, और उस पर ब्याज लगने के बाद पहले साल का मिश्रधन 21 रुपये हो गया। ऐसे ही दूसरे साल पे भी मूलधन 20 था, और उस पर एक ब्याज लगने के बाद ये भी मिश्रधन कितना हो गया? 21 रुपये। अब 2 साल हो गए, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, दोनों का गुणा करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 400, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 441। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन, यानी इनके बीच का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अंतर कितना है? 41। ठीक है, अब इसने मूलधन दे रखा है, मूलधन हमारे हिसाब से 400 है, हमारे हिसाब से 400 है, और उसके हिसाब से कितना है? 3500। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी? यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 3500/400, एक की वैल्यू, और हमें 41 की वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी, तो 41 का हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 41 का गुणा, 00 से ये 00 कट जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 35 गुणा 41 की वैल्यू निकल के आती है 1435 बट्टे 4 का इसमें भाग लग रहा है, तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी? 358.75, 358.75
75 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। सिंपल था। जो परसेंटेज दे रखी थी उसको हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, यानी पहले मूलधन 20 है तो एक ब्याज लगने के बाद मिश्रधन 21 हो गया है। दूसरे साल भी मूलधन 20 है तो एक मिश्रधन 21, दोनों का गुणा करेंगे 400 और 441। 400 मूलधन है, ये मिश्रधन है, दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज यानी 41 है। ये मूलधन है, मूलधन यहाँ 35 है, यानी 400 की वैल्यू 3500 है, एक की वैल्यू इतनी होगी तो 41 की वैल्यू 358.75 आ जाएगी। एक तो ये हो गया, और एक फॉर्मूले से करते हैं, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 से फिर टी होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 3500 किसकी वैल्यू निकल के आई है, इसकी 1 + 5/100 टी मतलब 2 समय, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3500, ये कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, यानी 21/20, यानी 21/20 इंटू 21/20। देखो अब नीचे ये सेम वैल्यू निकल के आ गई, 3500 बटे नीचे 20 × 400 इंटू 41। ठीक है। अब ये मिश्रधन निकल के आ रहा है हमारा, 0 से ये 0 काट लिया तो हमारा मिश्रधन निकल के आया 3858.75, ये आ गया हमारा मिश्रधन। अब ब्याज CI बराबर क्या होता है, ए मिश्रधन माइनस पी मतलब मूलधन। 3858.75 में से अगर मैं ये 3500 रुपये का मूलधन घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू निकल के बचेगी हमारी, 358.75। तो CI क्या निकल के आ जाएगा, 358.75। तो ये तो फॉर्मूले से हो गया, और ये एक लॉजिक तरीके से होता है। क्या करना है, परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट किया और इस तरह से निकाल के ये वाली वैल्यू मूलधन है, जो दे रखा है मूलधन की वैल्यू 3500 है तो एक की वैल्यू इतनी है, 41 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। अब देखते हैं पहले अलग अलग संख्याएं क्या। देखो 1/3, 3/4, 5/8, तो संख्याएं तो एक ही है, एक जैसी ही हैं, केवल उल्टी सीधी दे रखी हैं, तो हम इन संख्याओं के हिसाब से ही देख लेंगे। 1 3, 3 4 और 5 4 आरोही क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आनी चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे देखो इसका गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 × 9, यानी ये छोटी संख्या हो गई। ठीक है। अब इन दोनों देखो 4 का गुणा 1 में किया तो 4 आ गया, यहाँ पे इसका गुणा किया तो 9। अब इन दोनों छोटा कौन सा है, ये वाली, यानी इस वाली भिन्न छोटी है, ये वाली बड़ी है। अब इसको छोड़ेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे तो 8 × 8 हो जाएगा और 3 × 5 = 15, ये सबसे छोटी होगी 1/3। अब इन दोनों में देखें कौन सी छोटी है, कौन सी छोटी है, बड़ी है। 3 ही भिन्न है तो बड़ी भी निकाल सकते हैं। 8 × 24, ये 24 हो जाएगा, और 5 × 20, ये 20 हो जाएगा, यानी ये छोटी पड़ रही है। 5/8 यहाँ पे आ जाएगा और 3/4 लास्ट में चला जाएगा। इस तरह से हम आरोही क्रम में इसको लिख सकते हैं। 1/3, 5/8, 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।